नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना। आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन लेना है तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मेरे साथ क्वेश्चन करना, अपने नंबर बताना और कहाँ से वीडियो देख रहे हो, कैसी वीडियो लगेगी ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। कमेंट में जरूर किया करो ताकि आप लगो कि एक्टिव हो। पहला क्वेश्चन कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये इसका आंसर है दोस्तों। ये सालार जंग जो संग्रहालय है ये आपका हैदराबाद में है, तो यहाँ सी आंसर परफेक्ट आएगा, ठीक है। चलो यहाँ देख लो, इसके बारे में डिटेल थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखो, सालार जंग का संग्रहालय भारत के सबसे बड़े एकल व्यक्ति के संग्रहालय में से एक है। इसकी स्थापना किसने की थी? मीर यूसुफ अली ने। तो आपको पूछा जाएगा कि सालार जंग संग्रहालय की स्थापना किसने की थी, तो मीर यूसुफ अली ने की थी सर, ठीक है। चलो, यह हैदराबाद के दरिया ए उस्मानिया नदी के किनारे स्थित है। चलो सेकंड क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था? इसका आंसर जो आ जाएगा दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, और इस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कैडमियम प्रदूषण मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? कैडमियम का अगर प्रदूषण है, किसका प्रदूषण है? कैडमियम का। तो ये किसको प्रभावित करेगा? तो ये करेगा गुर्दे को। आगे देख ले। चलो चौथा देखो, डिहाइड्रेशन किस कारण से होता है? सिंपल क्वेश्चन बनेगा आपको। इसका आंसर आ जाएगा जल की कमी से। देखो, अगर जल की कमी है तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड किस देश का भाग है? अगर ये क्वेश्चन बने तो इसका आंसर आ जाएगा पापुआ न्यू गिनी का। तो आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो, रावी नदी पर स्थित थिन बांध किस प्रकार का बांध है? रावी नदी पर थिन बांध दोस्तों ये बहुउद्देशीय परियोजना है। सी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखो, मैराथन दौड़ की दूरी क्या होती है? देखो, अगर हम मैराथन दौड़ बोलते हैं तो इसकी दूरी कितनी होती है एक्चुअल आपको पता होना चाहिए ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 26 मील 385 गज। आधुनिक जो ओलंपिक में मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज। अगर इसको हम कैलकुलेट करें किलोमीटर में तो ये होता है 42.195 किलोमीटर, ठीक है। और यह दूरी 1908 के लंदन ओलंपिक से निर्धारित की गई थी। इतना डिटेल बता रहा हूँ दोस्तों। अच्छी लग रही वीडियो तो लाइक करना। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों पंचायती राज से। तो यहाँ सी आंसर परफेक्ट आएगा। सुपर सिलेक्शन नोट्स चाहिए, ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में फंसे, ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो 2 दिन में आप पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चन चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो भाई इस नंबर पे मैसेज करो 9243449122। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको आरआरबी ग्रुप डी का भी नोट्स मिल जाएगा और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी फुल डिटेल नोट्स मिल जाएगा। तो जिसको भी चाहिए मैसेज करना, जानकारी ले लेना, अगर पसंद आएगा तो ले लेना, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? देखो, भारतीय संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। आंसर आ जाएगा सी आंसर, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सिंपल क्वेश्चन है, अशोक ने बनवाया था। अशोक ने क्या करा था? अशोक ने बनाया था दोस्तों सांची का स्तूप, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार पर किसका नियंत्रण था? तो दोस्तों ये पुर्तगालियों का था। देखो, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार पर किसका नियंत्रण था? तो पुर्तगाली का। आगे देख लेते हैं, 12वां है, मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? देखो, मुद्रा का अवमूल्यन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मुद्रा की बाहरी मूल्य में कमी, ठीक है। चलो देख लेता हूँ 13वां क्वेश्चन, बता देता हूँ आपको अच्छे से। देखो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं इनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। आंसर आ जाएगा बी। आगे, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से शरीर में कौन सी प्रतिक्रिया हो सकती है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, याद रखना, इसका आंसर आ जाएगा जमाई आना, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं 15 क्वेश्चन, रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ये तो पता ही है, आपका आंसर आ जाएगा विटामिन के। आगे देखते हैं, भारत में इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी संस्था कौन सी है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है या बीएचयू इंजीनियरिंग कॉलेज है? आंसर क्या आ जाएगा? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। आंसर आ जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सितार संगीत वाद्य का जनक किसे माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। संगीत वाद्य का जनक दोस्तों अमीर खुसरो को मानते हैं। आंसर आ जाएगा सी। 18, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा
चार्ल्स गिन्सबर्ग ने, तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखो 19वां क्वेश्चन, कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है अरुण शौरी। अरुण शौरी कौन है दोस्तों? कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट इस पुस्तक के लेखक है। 20 देख लेते हैं क्वेश्चन ध्यान से। किसी वेबसाइट के शुरुआती वेब पेज को क्या कहा जाता है? देखो कोई वेबसाइट है जिसको खोल रहे हो तो उसका शुरुआती वेब पेज जो है वो कहलाएगा आपका पोर्टल। ठीक है, चलिए पोर्टल एक ऐसा वेबसाइट पेज होता है जो अन्य सभी महत्वपूर्ण लिंक और सूचनाओं के लिए गेटवे का कार्य करता है। आगे देखो, भारत का पहला कॉटन मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा मुंबई में। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों याद रखिए ये पास्कल के नियम पर काम करता है, तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। देखो पास्कल का नियम कहता है कि किसी बंद द्रव में डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, जिससे हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। आगे देखो, जलियांवाला बाग त्रासदी की जांच किस आयोग ने की थी? तो इस आयोग का नाम है दोस्तों हंटर कमीशन। ये कब हुआ था ये कांड? 13 अप्रैल 1919 में जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, मासूमों के ऊपर गोली चला दिया था और ये हत्याकांड को इसने अंजाम दिया था। आगे देखते हैं, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अरावली। अरावली क्या है दोस्तों? ये अरावली जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आगे देख लेते हैं, मानव शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी विश्राम नहीं करता? तो आपको पता ही इसका आंसर आ जाएगा हृदय। हृदय जो है जब से आप पैदा होते हो तब से आपका हृदय काम करता है और आपके जीवन के अंतिम समय तक ये काम करता है। आगे देखो, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? तो इसका आंसर आ जाएगा AC वाडिया। आगे, पादप और पशु कोशिका में प्रमुख अंतर किसकी उपस्थिति से होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति से, बी आंसर परफेक्ट आएगा। 28, लेजर का आविष्कार किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा TH मेमन ने, सी आंसर परफेक्ट आएगा। 29, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू, तो आंसर आ जाएगा बी। 30 देखो, वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालने से क्या तैयार होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, वसा के साथ अगर आप कास्टिक सोडा को उबालते हो तो साबुन प्राप्त हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? साबुन प्राप्त। 31, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? इसका आंसर क्या आएगा? हमारी जो आकाशगंगा है उसकी आकृति है सर्पिलाकार, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी आंसर, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण, सी आंसर परफेक्ट आएगा। 33, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? आंसर क्या आएगा? तो ये दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। आगे देखो 34, राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किस विचारक ने किया था? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ऑस्टिन, तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है। 35, राज्यसभा की पहली महिला फिल्म अभिनेत्री सदस्य कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा नरगिस दत्त। देखो याद रखिए, राज्यसभा की पहली महिला फिल्म अभिनेत्री सदस्य कौन थी? तो इनका नाम है नरगिस दत्त। आगे देखो, बैटरी के प्रचालन काम करने का मूल सिद्धांत है क्या है? देखो दोस्तों, बैटरी जो काम करती है वो विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर काम करती है, तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी पूछा जा रहा है, आंसर आ जाएगा स्थायी पूछा जाएगा तो आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए आंसर परफेक्ट आएगा। 38, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1964 में, आंसर क्या आएगा? बी आएगा। 39, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या होती है? सूखी बर्फ किसको बोलते हैं? तो सूखी बर्फ बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, आंसर आ जाएगा सी। चलिए 40, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कौन थी दोस्तों? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो गाइस मैंने आपको यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चन कराए हैं। देखो आपका एग्जाम के पर्पज से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।